माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए मैंने सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर दिया था और इसमें हम लोग सेक्शन सी डी ई करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग न्यू हो, आप लोग नहीं देखे हैं पुराना वीडियो जो मैंने अभी डाला था सेक्शन ए बी का, आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को देखने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनुअल एग्जाम में पूरा सपोर्ट करूंगा मैं। चलो, तो आप सभी को पता है 2.5 घंटे आपका एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका एनुअल एग्जाम का ही प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। मैं ये अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ, खुद डीओई ऑफिशियल वेबसाइट में अपना ये अपलोड किए हैं, उनके तरफ से ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस पेपर समझ में आ रहा है? तो चलिए, हम लोग सेक्शन ए भी कर चुके थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग करेंगे सेक्शन सी को करेंगे। सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के हैं। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ बनाने हैं, 9 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे क्या करना है भैया, के का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन 8 नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, इसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, आठ बटा पांच का पावर -3, 8/5 का पावर -9, 8/5 का पावर 5k+3 है। इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। तो ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में सेम है, तो यानी कि ये दोनों जो दिख रहा है, a का पावर n इंटू a का पावर n के तरह दिख रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है a का पावर m इंटू a का पावर m जो होता n जो होता है का पावर m प्लस n होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको a मान लोगे, क्योंकि ये सेम है तो a मान लिया, और इसको इसको जोड़ दोगे, बाकी बराबर इतना लिखोगे। तो चलिए, मैंने सॉल्व करके रखा है, उससे आप लोग देखिए। देखिए, यहाँ पे वही किया है, a का पावर m प्लस n है ना, a का पावर m प्लस n कर दिया, -3 प्लस -9 और इक्वल टू आपका इस तरह से हो गया। अब देखो 8/5 यहाँ भी है, 8/5 यहाँ भी कैंसिल कर दिया, बचा -3 प्लस -9। तो -3 का -3 प्लस -9 लिख दिया, इक्वल टू 5k+3। -3 और -9 हो गया -12, 5k+3 यहाँ पर लिख दिया। 5k+3 इक्वल टू हो गया -12। 5k अपॉन ये 3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 5k अपॉन कितना हो गया, -15। कैसे हो गया, 12 13 को ऐड करेंगे, 15 हो गया। k का वैल्यू निकल जाएगा -15/5, यहाँ पर कट करेंगे है ना, तो आएगा -3। ये आपका हो जाएगा k का वैल्यू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स और है इसका, अगर ये आप नहीं बनाना चाहते, अगर और वाला क्वेश्चन रहेगा तो भैया दोनों में कोई एक बनाइएगा। तो ये नहीं बना पाएंगे तो भाई दूसरा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। तो 1/3 का पावर -3 है, 1/5 का पावर -2 है, 1/2 का पावर -4। इसे कैसे सरल करेंगे, कैसे हल करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ध्यान रखना, किसी का पावर अगर माइनस रहेगा तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि 4 का पावर -2 है, माइनस को हटाने के लिए हम लोग इस माइनस के बदले हम लोग 1 लिख देंगे ऊपर, और 4 का 4 पावर 2 है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। 6 का पावर -4 रहेगा तो लिख सकते हैं एक, यानी माइनस के बदले 1/6 का पावर 4, इस तरह से। 7 का पावर -2 रहेगा तो लिख सकते हैं 7 का पावर -2 रहेगा तो लिख सकते हैं 1/7 का पावर 2, इस तरह से। तो इसी प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है और इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। माइनस को हटाने के लिए एक ऊपर लिखा, माइनस को हटाने के लिए यहाँ एक ऊपर लिखा, माइनस को हटाने के लिए एक ऊपर लिखा, जो बचा उसको नीचे लिख दिया, पावर का पावर लिख दिया, जो बचा नीचे लिख दिया पावर का पावर, जो बचा नीचे लिख दिया पावर का पावर। मतलब जो पावर था पहले से दिया हुआ, माइनस सिर्फ हटा है। तो एक का एक लिख दिया, एक का क्यूब होगा 1, 3 का क्यूब होगा 27, एक का एक लिख दिया, एक का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर होगा 25, और एक का एक लिख दिया, एक का पावर 4 है, तो भाई एक का पावर कितनी होगा, तो वो एक लिखा जाएगा। ठीक है, और 2 का पावर 4 है, तो भाई 2 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 जा 4, 4 जा 8 जा 16, यहाँ 16 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब देखो इसे ऊपर पहुंचाएंगे, इसे ऊपर, इसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 है, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, जो बचा हुआ उसे ऊपर,
ऊपर ऊपर किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 27 गुना 1 27 हो गया, नीचे भाई एक है उसको लिखने नहीं लिखते हैं, 25 गुना 1 25 हो गया, 16 गुना 1 16 हो गया, तीनों को जोड़िएगा कितना आएगा 68, ये होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम बाउट है ना, मेडिसिन फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर प्रिस्क्राइब्ड, देखो प्रिस्क्राइब्ड देखो बाई द डॉक्टर 550 इंक्लूडिंग 4%, मतलब वेट यहाँ पे एक टैक्स है, टैक्स के साथ उन्हें जोड़कर इन 550 में दिया, तो टैक्स के पहले क्या था वो आपको बताना है। देखो टैक्स से पहले हम लोग निकाल सकते हैं ओरिजिनल प्राइस, टैक्स से पहले मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका, फाइनल प्राइस जो है 550 रुपीज है, वेट के साथ 4x है, तो भाई ओरिजिनल निकाल सकते हैं, ओरिजिनल हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भैया उसकी तो ओरिजिनल प्राइस x है और वेट लगाया इतना का, ठीक है, इतना x, तो अब इक्वल होंगे 550 के, तो इसे सॉल्व कीजिएगा 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 4x, है ना, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ये 100 को उधर भेज दिया, 550 गुना 100 हो गया, 550 इंटू 100, तो 100 इंटू 4, 104x इक्वल इतना, जैसा कहता है, अब 104 को नीचे भेज दिया, x का वैल्यू आपका यहाँ पर निकल जाएगा, काट कूट कीजिएगा, आपका इस तरह से आएगा, काट कुट के 104 है, 52, 150 है ना, 50 को करेंगे 25, 52 को करेंगे 26, इस तरह से आपका जो बच्चा लिखा है 552 इंटू कितना बचा 25, 25 अपॉन कितना यहाँ पे आएगा 26, ये 26 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना अपॉन इतना होगा, अब डिवाइड करने जानते होंगे, डिवाइड कीजिएगा तो 528.85, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, the mass of metal rod varies slightly with with its length 15 centimeter long, rod has mass 195 ग्राम, तो आपको लेंथ निकालना है 250 ग्राम के, तो इसके सॉल्व कैसे करेंगे, 195 के लिए आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक, और 270 ग्राम के लिए भाई ये मान लो कुछ नहीं है, 195 बट्टा 15 बराबर 270 बट्टा x कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से x का वैल्यू निकल जाएगा, और ये आपका 270 ग्राम के लिए आंसर आ जाएगा। देखिए 195 के लिए 15, 270 के लिए x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, x इंटू 195 और 15 इंटू 270 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा इतना बट्टा इतना, 195 नीचे कर देंगे, इसको काटेंगे 13 बार में, 270 बट्टा 13, अब इसको डिवाइड करेंगे इतना 0.77 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब आता है खंड घ, अब बता स्टूडेंट सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखिए 11 तक लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले, तो देखिए द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वर, तो 70 मीटर 60 मीटर और 15 मीटर का क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के आकार का एक, मान लो जल कुंभी जल निकाय है, ठीक है, आप समझ सकते हो, जिसमें से पानी है भरे हुए, ठीक है, तो अब देखो 8,400 लीटर ऑफ वाटर पम्प्ड हुआ, है ना, फाइंड द फॉल इन द, मतलब कि इतना निकाला जाएगा वहां से, और फॉलिंग के वाटर जो लेवल, फॉलिंग का क्या निकालना, वाटर लेवल निकालना है, ठीक है, कहाँ से, रिजर्वेयर से, और इसका मतलब अगर नहीं समझे तो भाई ये जलाशय हो जाएगा, ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो घनाभ का क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है आपका एल बी एच कर दिया, आपका 630 मीटर क्यूब हो गया, और 1000 लीटर के लिए 1 मीटर क्यूब लिखेंगे, 848 लीटर के लिए आप लिख सकते हैं 840 100 सॉरी 8004, तो है ना 8400 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू आएगा कितना
8.4 मीटर क्यूब। तो भाई और वॉल्यूम आउट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है फॉलिंग जो हो रहे थे कहाँ से, रिजर्वियर से जो फॉलिंग होते हुए 8,400 मतलब 8,400 लीटर जो फॉलिंग हो रहे थे, तो ये फॉलिंग होने का आपको निकालना है। तो भैया ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और ये बेस एरिया L इंटू बी, ठीक है। तो एल बी आपको दिया हुआ था, एल बी क्या दिया हुआ था, यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम आउट। तो एल बी 7,600 दिया हुआ था, और यहाँ पे एच फॉलिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा वाटर फॉलिंग होगा कहाँ से, रिजर्वियर से, इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और ये दोनों को नीचे भेज दिया इसके, ठीक है, ये इधर कर दिया। और 8.4 अपॉन 76 जब 42 लिख दिया, इसको काटेंगे तो 0.2 हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल बाय कार, कार से जा रहे हैं तो 2/5 टोटल स्टूडेंट में से, और 1/4 जा रहे हैं भैया बस से टोटल स्टूडेंट में से, और ऑल अदर जो जा रहे हैं वो वॉक से जा रहे हैं, और 1/3 जा रहे हैं अपन खुद, है ना, अकेले, और देखो पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, एंड 224 स्टूडेंट्स टोटल है, 224 स्टूडेंट टोटल कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन दियर। अच्छा, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, कितने पेरेंट के साथ जा रहे हैं, 1/3 वॉक करते हुए, और खुद से जो वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉकिंग ऑन दियर खुद से जा रहे हैं। अगर फिर भी डाउट है एक बार फिर से समझिए, 2/5 जा रहे हैं कार से, 1/4 स्टूडेंट जा रहे हैं टोटल स्टूडेंट में से, 1/4 स्टूडेंट है ना, 1/4 स्टूडेंट जा रहे हैं कैसे, बस से, और ऑल जो जा रहे हैं, ऑल का ऑल जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो किससे जा रहे हैं, ऑल का कितना, 1/3 है ना, 1/3 वॉक ऑन, खुद से जा रहे हैं, ऑल स्टूडेंट जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, ऑल स्टूडेंट जा रहे हैं वॉक, जिसमें से एक 1/3 जो जा रहे हैं, जो बचे हुए स्टूडेंट थे बस और कार के जाने के बाद, जो वॉकिंग करने वाले स्टूडेंट, वॉक करके जाने वाले स्टूडेंट थे, उनमें से 1/3 जो जा रहे हैं वो खुद जा रहे हैं, एंड और फिर कुछ जा रहे हैं पैदल, और ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद से जा रहे हैं, ठीक है, वो है 224। तो फाइंड हाउ मेनी, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट निकालना है। स्टडी इन द दैट स्कूल, जितने टोटल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जब जो टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो स्टडी होंगे, जो पढ़ रहे होंगे इसमें। कम स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय कार, जो कार से जाते हैं वो कितने आपको पता चल जाएगा, उसका निकालना है। जो स्कूल बस से आते हैं उसका, और जो पेरेंट्स के साथ जाते हैं उसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स, या फिर आप लोग टी मान लिए, है ना, कार से 2/5 एक्स, यानी 2/5 टी, टी माने तो टी लेंगे स्टूडेंट्स के लिए टोटल, और बाई बस से 1/4 टी, है ना। हु वॉक्ड टू स्कूल, जो वॉक करके जा रहे हैं टोटल में से इतना को माइनस कर देंगे, तो टोटल में से इतना को माइनस करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा 7t/20। आप लोग देख लीजिएगा, इस पर एक बार लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे किया गया है। अब जो वॉक करके जाने वाले स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स वॉक करके जाने वाले 70 इतना हो गया, वॉकिंग ऑन दियर, खुद से जाने वाले स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो 1/3 था, तो 70/1/3, तो भाई कितने होंगे 60, 70/60 जो होंगे वो पैदल जाने वाले होंगे, ठीक है, जो खुद से जाने वाले होंगे पैदल और खुद से जाने वाले होंगे, वो इक्वल कितने होंगे 224 के, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं, 70 × 1 70 हो गया, और 224 × 60 कर देंगे, टी का वैल्यू आपका यहाँ पर निकल जाएगा, और काट कूट के, है ना, कट आउट करके आपका आएगा 1920, टोटल स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 1920, है ना। दूसरा में पूछे थे कि भाई, दूसरा में क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन, दूसरा में पूछा गया था
कार से जाने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो भाई टोटल पता चल गया, कार से स्टूडेंट, कार वाले, बस वाले, है ना, सभी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स के साथ सभी। तो कार वाला आप निकाल सकते हैं 2t/5 टी। टी आपने इतना दिया और कार वाला स्टूडेंट निकल के मल्टीप्लाई करके काट उट करके, तो बस वाला आपका इस तरह से निकल जाएगा, काट कूट करके 480 आप लोग कर लीजिए, सॉल्यूशन किया हुआ है। और डी जो पेरेंट के साथ, ठीक है, तो इसमें से इसमें माइनस कर दीजिएगा, इसका आपका आएगा इतना, और ये होगा पेरेंट के साथ, ठीक। और टी के लिए आपको पता है 1920 लगाना है, 14t, 14 इंटू 1920 अपन इतना, इसको काटिएगा भैया, आपका आ जाएगा इतना बना इतना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 448, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये नंबर हो गया, ठीक है। ये जो है 12 नंबर का, इसका ए नंबर आप लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखिए और देखते हैं 12 का 2, ठीक है। दूसरा, अगर आपने कुछ जिसमें और वाला होगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो बना लीजिएगा। अ मदर एंड हर टू डॉटर्स, एक है माँ और उसकी दो डॉटर है, मतलब बेटी है, वो कंस्ट्रक्टेड बाय 62,000, है ना। द एल्डर डॉटर कंट्रीब्यूट्स, तो कंट्रीब्यूट कर रही है जो एल्डर डॉटर है, वो कितने 3/3/8 मदर के कंट्रीब्यूशन से, और यंगर डॉटर जो 1/2 मदर के कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं शेयर। तो फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर ने कितना किया, एल्डर डॉटर ने कितना, यंगर डॉटर ने कितना, और वो दोनों डॉटर मिला के कितना किए, ये निकल। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, मदर के लिए m लिखा है, एल्डर डॉटर के लिए ई लिखा है, और यंगर डॉटर के लिए वाई लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एम जो है मदर का कंट्रीब्यूशन से, एम से मदर के कंट्रीब्यूशन से है। टोटल जो है 62,000 रुपया है, और इनमें से मदर, एल्डर और यंगर तीनों का निकालेंगे तो 62,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेंगे, एम और एल्डर के लिए 3/8 एम अभी लिख सकते हैं एल्डर के लिए, और वाई के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इतना, इतना के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं भैया, आप इस प्रकार देख सकते हैं सॉल्यूशन, ये देख सकते हैं। फिफ्थ, अब आपका इस तरह से सॉल्यूशन देख लीजिए वीडियो को रोककर, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग निकाल सकते हैं एल्डर डॉटर का इतना, वीडियो को रोककर देख लीजिए, यंगर डॉटर का इतना, ठीक है। और वीडियो को देख के रोक के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग 13 नंबर में देखते हैं। देखिए आपको ये जो फिगर दिया है इसे देखना है, ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर का फिगर दिया हुआ है, और जिसमें से डेज के अकॉर्डिंग संडे मंडे ट्यूसडे वीक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर दिखा रहे हैं, है ना, यही है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है रखा हुआ है, क्या व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव। तो भैया ये मैक्सिमम टेम्परेचर का बारे में बता रहा है पहला क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा है ऑन विच डे टेम्परेचर द लीस्ट, सबसे कम भैया किस दिन है, ये है कब, संडे को, तो यहाँ लिखेंगे संडे, ठीक है, संडे। ऑन विच द वास्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस कहाँ है भैया, यहाँ 31 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब है, वेंसडे को, तो यहाँ पे वेंसडे को लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस कौन दिन था भैया, 28 डिग्री सेल्सियस मंडे को था, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे मंडे। हॉटेस्ट सबसे गर्म किस दिन था भैया, वो सबसे ये वाला होगा, है ना, जो सबसे ऊपर में है, तो ये फ्राइडे को था, आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, और लास्ट बचा सेक्शन ई, और इसे आप लोग ये क्या कह रहा है कि शॉर्ट्स बेस्ड है ना, ये शॉर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग कोशिश कीजिए, ये किए होंगे स्कूल स्कूल में, है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए ये आपसे हो जाए, ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में ही अपलोड कर दिया जाएगा, ना हो तो आप लोग एक बार नेट का भी यूज कर लीजिएगा जहां तक हो सके। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को इतना मेहनत किया, आप लोगों का भी फर्ज बनता है सपोर्ट करने के लिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय। जनस प्लेस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।